आखिर क्यों है भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा दुखी? क्यों यूक्रेन और बांग्लादेश जैसे देशों से भी ज्यादा दुखी है भारत? जी हाँ दोस्तों, चौंक गए ना? पर ये सच है। दरअसल कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था। इस रिपोर्ट में भारत को बहुत नीचे स्थान मिला है, जबकि पाकिस्तान, जो कि इस वक्त दाने दाने का मोहताज है, उनकी रैंकिंग भारत से काफी अच्छी आई है। यहाँ तक कि यूक्रेन जैसा देश, जो कि पिछले काफी समय से युद्ध जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है, उसकी भी रैंकिंग भारत से ऊपर है। तो फिर आखिर इंडिया की रैंकिंग इतनी पीछे क्यों है? क्यों इस मामले में भारत हर बार पाकिस्तान से पिछड़ता है? चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हर साल 20 मार्च को दुनिया वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाती है और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है, जिसका मतलब है कि कौन सा देश कितना खुश है, वहां के लोग कितने सुकून से जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, सबसे खुशहाल देश के इस लिस्ट में पिछले 6 साल से फिनलैंड ने नंबर 1 की पोजीशन पर अपनी जगह बनाई हुई है। वहीं डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। इसके साथ ही दोस्तों, टॉप 10 की इस लिस्ट में इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। वहीं अगर बात भारत की करें तो भारत 137 देशों की लिस्ट में 126वीं पोजीशन पर है, यानी कि भारत टॉप 100 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के भारत को लेकर जो आंकड़े हैं, वो हमेशा से ही सोचने पर मजबूर करते हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल की रिपोर्ट में भारत की रैंक बेहतर है। 2022 में भारत की रैंक 136 थी। आपको बता दें कि पिछली बार ये रैंकिंग 146 देशों में से थी। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो भारत हर बार इस इंडेक्स में पिछड़ता ही है। यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भी इससे आगे होते हैं। ऐसे में ताज्जुब होता है कि क्या हम इंडियंस की हालत इन देशों से भी ज्यादा खराब है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की रैंक 108 है, म्यांमार की रैंक 117 है और बांग्लादेश इस रैंकिंग में 118वें नंबर पर है। वहीं चीन इस लिस्ट में 64वें नंबर पर है। इस लिस्ट में आखिरी जो नाम है वो है अफगानिस्तान का, जिसको 137वां यानी कि आखिरी स्थान मिला है। वहां के लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। सबसे कम खुशहाल देशों की लिस्ट में दूसरे देश लेबनान, जिम्बाब्वे, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे देश भी शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे नीचे की रैंकिंग के देशों की बात करें तो सबसे नीचे जो देश है, उनके हालात बहुत खराब हैं। दरअसल वहां पर भ्रष्टाचार बहुत है और वहां पर लोगों की जीने की उम्र भी बहुत कम है। अगर गौर किया जाए तो अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर हैं। जब से वहां पर तालिबानी शासन हुआ है, वहां के लोग खुश नहीं हैं। हर वक्त वो मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर अफगानिस्तान को ये रैंक मिलती है तो ताज्जुब की बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर अफ्रीकन देश कांगो की बात करें तो इसकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती है। यहाँ के लोगों को ठीक से एक वक्त का खाना तक नहीं मिल पाता और गरीबी से निपटने के लिए यहाँ के लोग ड्रग्स स्मगलिंग जैसे काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में यहाँ पर भी क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है। इस वजह से दोस्तों, अगर यहाँ के लोग दुखी हैं तो उसका कारण भी समझ में आता है। लेकिन समझ नहीं आती तो एक बात, वो ये कि आखिर भारत इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? बात जब इंडिया की आती है तो दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है। आप खुद सोचिए कि एक तरफ भारत है जो कि इन दिनों हर ऊंचाई को छू रहा है, जो कि एक बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है। वहीं दूसरी तरफ उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो इस वक्त एक वक्त की रोटी के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है, जो कि दूसरे देशों के आगे लोन लेने के लिए, मदद के लिए हाथ फैला रहा है। ऐसे में पाकिस्तान भारत से ज्यादा खुश कैसे हो सकता है? और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों, जब पाकिस्तान इस मामले में भारत से आगे रहा है, बल्कि ऐसा पहले भी हो चुका है। जी हाँ, जब भारत को पाकिस्तान ने पीछे छोड़ा है। वहीं दोस्तों, अब बात अगर यूक्रेन की करें तो इसकी रैंक इस इंडेक्स में 92वें नंबर पर है। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा देश जो कि पिछले काफी समय से युद्ध जैसी चीजों का सामना कर रहा है, जिसका नाम दुनिया के नक्शे से कब मिटाया जाए कोई नहीं जानता, आखिर वो कैसे आगे निकल सकता है? आखिर भारत इतना पीछे क्यों है? इस बात को समझने के लिए हमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में समझना होगा कि इस इंडेक्स का दुनिया में खुशी को मापने का क्या स्टैंडर्ड है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे तय होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। दोस्तों, आपको बता दें कि ये रिपोर्ट कई नेशनल और इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स के आधार पर दुनिया के अलग अलग देशों की खुशहाली को मापती है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 0 से 10 के स्केल पर देशों की खुशी का मेजरमेंट किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग सर्वे डेटा के आधार पर तय होती है। ये सर्वे गैलप वर्ल्ड पोलिंग एजेंसी करती है। इसमें हर देश से 1 से 3,000 लोगों को चुना जाता है, जो उसका सैंपल साइज बन जाता है। इन लोगों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब के आधार पर डेटा तैयार किया जाता है। इन सवालों के जवाब 0 से 10 की स्केल पर देने होते हैं। 0 मतलब सबसे ज्यादा बुरा और 10 मतलब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। आपको बता दें कि ये सवाल 6 फैक्टर्स पर आधारित होते हैं, जिनमें जीडीपी, जेनरोसिटी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम और करप्शन वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, इस सर्वे में कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि मुसीबत में फंसने पर क्या आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त ने मदद की? जवाब में आपको इसे 0 से 10 के स्केल पर रेट करना होता है। ये स्केल दिखाता है कि आप अपने परिवार और दोस्तों पर मदद के लिए कितना भरोसा करते हैं। 10 का मतलब होगा कि
आप उन पर 100% भरोसा करते हैं। इस सर्वे में दोस्तों कई और भी तरह के सवाल होते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल, लोगों की आजादी से जुड़े सवाल और लोगों के अपने अधिकारों से जुड़े सवाल, यहाँ तक कि लोगों से दान और चैरिटी के बारे में भी पूछा जाता है। दरअसल दोस्तों माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट है वो दूसरों की मदद करने के लिए आगे आता है और दान देता है। भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आपके यहाँ सरकार में कितना भ्रष्टाचार है, व्यापार में कितना भ्रष्टाचार है, क्योंकि माना जाता है कि देश में भ्रष्टाचार का ना होना खुशहाली को दिखाता है, क्योंकि एक देश की खुशी और उस देश में रहने वाले लोगों की खुशी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर वहां की सरकार अच्छी है और वहां के लोग खुश हैं, आजाद हैं, तो वो देश अपने आप में खुश होगा, अपने आप तरक्की करेगा। यही वजह है कि सर्वे के दौरान कुछ इस तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार करने में एवरेज लाइफ इवैल्यूएशन एक की फैक्टर माना गया है। साथ ही दोस्तों इस बार के कोविड-19 के 3 साल 2020 से लेकर 2022 का एवरेज भी इसमें शामिल है। इस इंडेक्स की रिपोर्ट बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोविड-19 ने लोगों को किस तरह से अफेक्ट किया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में दुनिया के जो हालात चल रहे हैं उसने लोगों की जिंदगी पर बुरा असर डाला है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखकर ही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया है। इस इंडेक्स में इन बातों का भी ध्यान रखा गया है दोस्तों कि इस मुश्किल के दौर में लोगों के बीच फीलिंग्स कैसी रही हैं, उनके बीच में परोपकार यानी कि दूसरों के लिए अच्छा सोचने की फीलिंग बढ़ी है या घटी है। ये सभी बातें भी इस इंडेक्स में काउंट की गई हैं। कुछ इस तरह वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि परोपकारी होना यानी कि फिलैंथ्रोपिक होना इस रिपोर्ट का एक बड़ा फैक्टर होता है और यही वजह है कि रूस और यूक्रेन जैसे देश इंडिया से आगे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रूस 70वें और यूक्रेन 92वें पायदान पर है। रूस और यूक्रेन की इस रैंकिंग को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों में 2020 और 2021 के दौरान परोपकार में बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यूक्रेन में परोपकार तेजी से बढ़ा है और यही वजह है कि यूक्रेन इंडिया से आगे है। वहीं दोस्तों अगर नॉर्डिक देशों यानी कि फिनलैंड जैसे देशों की बात करें तो इन देशों में सिस्टम बहुत अलग है। इन देशों में एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं लोगों के लिए सरकार या तो फ्री में उपलब्ध कराती है या बिल्कुल ही कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा इन देशों में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, गुड पॉलिसिंग सिस्टम, मानव अधिकार की बेहतर निगरानी और हाई पर कैपिटा इनकम जैसी सुविधा इन देशों को काफी खास बनाती है। हाँ, अगर सिर्फ फिनलैंड की बात की जाए तो दोस्तों फिनलैंड दुनिया के सबसे कम क्राइम रेट वाले देश में शामिल है। पर्यटकों के लिए फिनलैंड को काफी सुरक्षित देश माना जाता है। इस देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है। इस देश में बिल्कुल भ्रष्टाचार भी नहीं है और यही वजह है कि फिनलैंड को इतना खुश देश माना जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत शायद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि इंडिया हमेशा से इस लिस्ट में पीछे रहता आया है। इंडिया में बढ़ता क्राइम और बढ़ता भ्रष्टाचार इसको और पीछे कर देता है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको कि क्या कभी इंडिया खुशहाल देशों की इस लिस्ट में आगे बढ़ पाएगा? क्या दूसरे देशों को पीछे छोड़ टॉप पर आ पाएगा? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।